दोस्तों करीब 1 महीने के एक्सटेंसिव टूर के बाद वापसी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल भोपाल से लौट रहा हूँ इंदौर, और यहाँ से जाऊँगा मैं राजगढ़, क्योंकि जो लेला यानी कि मेरी बाइक वहीं रखी हुई है। पहले जो प्लान था वो ये था कि मैं बाइक से निकलने वाला था, लेकिन चूँकि उस समय बुखार से उठा ही था, मेरे फ्रेंड्स बोले कि यार अभी रिस्क मत लो, क्योंकि एरिया में चिकनगुनिया और डेंगू सारी चीज़ें खूब चल रही थी, कमज़ोरी ऑलरेडी थी। तो उन्होंने कहा कि ये वाला टूर तुम ट्रेन से कर लो। तो पहली बार था 1.5 साल में जब मैं ट्रेन से चला था, लेकिन अच्छा रहा, ये मज़ेदार टूर रहा। और जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तीनों शहर कवर हुए। भोपाल आया, भोपाल में मिक्की से मिला, भोपाल में सुनील के साथ ढेर सारी यादें शेयर की, साथ में ही डिनर किया एक दिन हमने, और बच्चों से मिला, रति से मिला, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। हालांकि उस समय कैप्चर करना रह गया, जैसा कहूँ ना कि एकदम फ्लो में नहीं था। फ्लो से क्या कहूँ, मतलब चूँकि उन्हें पता नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ इस तरह से, तो रह गया। लेकिन कोई नहीं, भोपाल जाना ही है वापस। अगली बार जब जाऊँगा तब सबसे मिलाऊँगा। उस पुराने घर में ढेर सारी यादें थी हमारी, तो शेयर वहाँ पर सारी यादों की जो जुगलबंदी थी वो हमने फिर से की, एक बार सारी यादों को जिसे कहें ना कि ताज़ा किया। और अभी फ़िलहाल डोडी में बस रुकी, तो मैंने सोचा कि भोपाल से निकलते समय भी नहीं कर पाया था ब्लॉग, मैंने सोचा यहीं पे एक ब्लॉग कवर कर लूँ। दोस्तों राजस्थान के एक बेहद मज़ेदार टूर के बाद आज जैसे कहें कि घर वापसी हुई, करीब 30 दिन के बाद आया, इधर धार आया। और धार में जैसे कहूँ कि आज खाना खाने निकला, तो मेरा जो बहुत पुराने मित्र प्रेम रास्ते में मिल गए, और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि यहीं पर खाना खाया जाए। श्री राम होटल में आ गए हम लोग। दोस्तों करीब 1 महीने के राजस्थान टूर के बाद लेला से मुलाकात, यानी कि मेरी हीरो एक्सट्रीम राजगढ़ में थी ये, क्योंकि टूर अचानक रतलाम से चेंज हुआ था। तो जो मेरे परम मित्र उमर साहब, तो उनके यहाँ फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि इधर से रखते हुए चले जाओ। तो मैंने राजगढ़ में बाइक को रखा और फिर ट्रेन से निकल गया था मैं, और लौटा हूँ करीब 1 महीने बाद। और आज बाइक लेना तो बहाना था, लेकिन उनसे मुलाकात भी थी। अभी उनके यहाँ चूँकि स्कूल जस्ट समापन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक मैं तारखेड़ी हुआ हूँ। तो फिलहाल तारखेड़ी बेटलावत के पास में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो गया है। हनुमान जी की बड़ी चमत्कारिक प्रतिमा है, और मंगलवार और शनिवार को स्पेशली वहाँ सुबह से काफ़ी भीड़ उमड़ती है। और क्योंकि हनुमान जी को मैं भी मानता हूँ, तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा कि जब तक टाइम है तो दर्शन कराऊँ, काफ़ी टाइम भी हो गया है। और इसके बाद फिर से चूँकि दिवाली के बाद फिर से टूर रहेगा, तो उस वजह से सच में इससे भी बहुत दिनों बाद मिला हूँ, तो एक अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ, फिर बात करता हूँ। दोस्तों बेसिकली ये ट्राइबल बेल्ट है, और बहुत उन्नत खेती तो नहीं होती, हालांकि आजकल बेटलावत में होने लगी है। बीच में मुझे अभी एक जगह फूलों की खेती दिखी, आई थिंक पास में मंदिर की वजह से पॉसिबल है कि शायद वहाँ पर उसकी डिमांड रहती हो, जिसके चलते इधर फूलों की खेती हो रही हो। वो क्रॉस हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि उसे ले लेना चाहिए था। फिर मैंने सोचा आपको कुछ रास्ते का व्यू करा दूँ। दोस्तों ये सामने देखिए, एक जगह और मुझे गेंदे के फूल दिखाई दिए। ये पीला वाला गेंदा है, जनरली गेंदा 2 या 3 कलर में आता है। तो मुझे लग रहा है कि ये तारखेड़ी हनुमान धाम के चलते ही यहाँ पर इस तरह से फूलों की खेती होने लगी होगी, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं तो बड़ी संख्या में फूल और हार चढ़ाते हैं वहाँ पर। एक अच्छा सीन था, मैंने आपके लिए कवर किया। और ये रास्ता जा रहा है तारखेड़ी हनुमान तक। अभी करीब आधा रास्ता तय कर लिया मैंने, कुछ ही किलोमीटर बचे हैं, और वहाँ पहुंचकर आपको दर्शन करवाता हूँ। और दोस्तों एक खूबसूरत व्यू दिखा, तो मैंने सोचा कि नेचर के नज़ारे आपको भी करवाऊँ। जहाँ भी मुझे कहीं खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है नेचर का, मेरी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। हालांकि पहले तो इस तरफ थोड़ा डेंजर होता था, और वो भी शाम के समय ऐसे रुकना, लेकिन अब चारों तरफ
समृद्धि बढ़ी है, खुशहाली बढ़ी है, तो इतना रिस्क नहीं रह जाता है। पहले ट्रैफिक भी नहीं होता था इन रास्तों पर, अब तो लोग बाग दिखाई देते हैं। और सनसेट होने को है। दोस्तों बहुत टाइम बाद लीला के साथ ये राइडिंग है, तो रोक ही नहीं पा रहा हूँ करने से। हालांकि ये सिंगल पट्टी रोड होता है तो थोड़ा रिस्की होता है यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा कि आपको व्यू भी कराऊँ, वो भी शूट कर लूँ। फाइनली मैं श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी पहुँच गया हूँ। सामने जो दिखाई दे रहा है वो मंदिर है, और यहाँ से एक व्यू बन रहा था तो मैंने आपके लिए ले लिया। अंदर चलकर आपको दर्शन करवाता हूँ। हालांकि अब भीड़ यहाँ से जैसे कहना शाम होते होते भीड़ कम हो जाती है। दोस्तों हार और प्रसाद ले लिया और मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। गेट आ गया है और आपको अंदर दर्शन करने की विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी सरकार के, जैसे कहना कि अद्भुत सिद्ध स्थल है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ बड़ी भीड़ उमड़ती है। अभी शाम का समय है, करीब 5 बजने वाले हैं, इस वजह से आपको यहाँ पर थोड़े से भक्तगण कम दिखाई देंगे। लेकिन मंगल और शनिवार को यहाँ पर जैसे कहना है कि सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगता है। और पीछे अद्भुत चमत्कारिक प्रतिमा है, दर्शन करिए। जय श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी सरकार, जय हो दयाल। पूरा इस तरह से मंदिर का परिसर। और एक बड़ा सामने हाल जहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, सुंदरकांड होते हैं, भजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं लगातार। दोस्तों और नज़दीक से दर्शन कर लीजिए सरकार के, एकदम पास में आकर। कहते हैं कि एक आशीर्वाद मिल जाए तो सारे काम सफल हो जाते हैं इस कलयुग में। जो भजन है ना कि दुनिया चले श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, तारखेड़ी सरकार। फ्रंट कैमरे से भी बहुत लाइट आ जाता है। तो यहाँ पर तारखेड़ी सरकार के रक्षा सूत्र दिए जाते हैं, जिससे घर में अशुद्धता का प्रवेश रुकता है। यज्ञ घृत होता है, 42 दिन तक उपयोग कर सिर दर्द, लकवा, सफ़ेद दाग आदि पीड़ा दूर होती है। पांच बार जो गदा है उसके शरीर पर घुमाया जाता है 5 बार, तो जो शारीरिक पीड़ा है वो दूर होती है। तो बड़ा महत्व है इस मंदिर का, और बड़ी संख्या में लोग, जिसे कहना कि अंचल का एक मंदिर है और बड़ा सिद्ध मंदिर है। इस हाल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है मंगलवार और शनिवार को। तो बेसिकली ये छोटा सा गांव है तारखेड़ी। आप टूवर्ड्स इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर जब राजगढ़ से झाबुआ की ओर बढ़ते हैं तो बीच में राइट हैंड पर एक टर्न आता है धुलेट के आगे, और ये तारखेड़ी का वो एरो दिखाता है। और ये तारखेड़ी गांव है छोटा सा, यहाँ पर ये विश्व मंगल हनुमान धाम सरकार है। जब इस एरिया में होता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है, और मेरी क्या कोशिश रहती है, बाबा का आदेश हो जाए तो फिर आना ही पड़ता है, और उनका आशीर्वाद हो जाता है तो फिर आने का मौका मिल जाता है। तो उसी सिलसिले में
जय श्री महाकाल। उज्जैन से है। उज्जैन से है। कहाँ से आए सर? मैं इंदौर से। इंदौर से दर्शन करने आता है। दर्शन करने आता है आज के लिए। नाम बता दीजिए। हिंदूलाल मालवी। हाँ जी, हिंदूलाल मालवी। हिंदूलाल मालवी जी मिल गए मुझे। क्षेत्र घटिया। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र घटिया। दोस्तों, ब्लॉगिंग के सफ़र पर यही होता है, जहाँ भी कई लोग मिल जाते हैं तो एक मज़ेदार। जय हो बालाजी सरकार। जय हो बालाजी। दोस्तों, दर्शन हो गए और वापस अभी राजगढ़ जाऊंगा। तोमर सर के पास रुकूंगा। तोमर सर इसलिए कहता हूँ क्योंकि पूरे इलाके में उन्हें तोमर सर ही जाना जाता है, लेकिन हमारे लिए तो भाई जी हैं। तो आज का खाना उन्हीं के साथ और उसके बाद फिर कल निकलूँगा। मुझे पेड़, सामने पेड़ पर काफ़ी सारे बगुले दिखाई दिए। तो हालांकि दूर थे, लेकिन मैंने सोचा कि झूम करके आपको दिखाता हूँ। एक तो बड़ा प्यारा नज़ारा दिखा। ये मंदिर के बाहर का व्यू है और गांव की सीधी सरल छोटी सी ज़िंदगी। शाम का समय, पशु अपने घर की ओर लौटते हुए। जो गांव में रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर लौटूँगा मैं कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी शाम का समय है और जल्दी पहुंचना है, वरना और भी काफ़ी सारी चीज़ों का व्यू करा था मैं आपको। दोस्तों, इतना हल्का हल्का लग रहा है ना। करीब पूरे 30 दिन का टूर था और बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहा। 3 जगहें और सारे जो खाने पीने के मेन ईट आउट प्लेसेस राजस्थान को कवर करना, साथ ही जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उन्हें कवर किया। सुबह से जिसे कहें ना कि ज़िंदगी बड़ी बिजी हो जाती थी। सुबह सारी चीज़ों के लिए पोस्टिंग करना, इंक्लूडिंग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और उसके बाद में पूरे दिन को कुछ इस तरह से जमाना कि ना शूट डिस्टर्ब हो, ना पोस्टिंग डिस्टर्ब हो, और उसके बाद फिर बैटरी का ध्यान, मेमोरी का ध्यान, ढेर सारी चीज़ें छोटी छोटी। अभी फ़िलहाल क्योंकि दिवाली का टाइम आ गया तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी है। बहुत ज़्यादा काम, अभी से तो पोस्टिंग ही पोस्टिंग चल रहा है, वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन आज इधर आ गया था, तारखेड़ी सरकार तक आया था, तो मैंने सोचा कि इनके दर्शन कराना तो लाजमी बनता है। तो वही, और रास्ते में ट्रैवल करते हुए बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी ना, तो आज मन ही नहीं हो रहा है कि बात रोक दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का आपसे मन कर रहा है। और दोस्तों, सनसेट के टाइम एक ब्यूटीफुल नज़ारा। पता नहीं कौन सी चीज़ें पर्टिकुलर इस बेल्ट से जुड़ी हुई है। इस एरिया में आने के बाद मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। मेरी गाड़ी जैसे कहना कि 5, 10 या 15 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलती है, और बहुत सारी पुरानी बातें मैं याद करता रहता हूँ। किसी दिन जैसे कहना कि बहुत फुर्सत से बताऊँगा आपको बहुत सारी बातें, पुरानी यादों में खो जाता हूँ। हालांकि मैं तो था भी नहीं उन दिनों, और था भी तो बहुत छोटा था। लेकिन जिसे कहें कि मम्मी पापा के मुंह से जो सुनी हुई चीज़ें, जब इस बेल्ट में आता हूँ तो खुद को कहीं कनेक्ट करने लगता हूँ और उन सारी यादों में खो जाता हूँ। अभी भी मैंने एक जगह गाड़ी रोक ली है, मेरा गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा है। दूर दूर तक जैसे कहे ना कि एकदम नीरवता और गांव की सीधी सादी ज़िंदगी। और मैं कितनी बार ऐसे ही अपनी गाड़ी को खड़ी करके बहुत देर तक अपलक देखता रहता हूँ, इस खामोशी को सुनता रहता हूँ और यहाँ सब चीज़ों को महसूस करता रहता हूँ। पता नहीं क्यों, मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ का बंधन अजीब है।
दोस्तों जाते समय मेरे अपोजिट डायरेक्शन में था ये गेंदे का खेत। इस बार मेरे हैंड पर पड़ा तो मैंने सोचा कि एक बार और ले लूं। बड़ा मनमोहक लग रहा था। इनकी जो चटक होती है ना वो बिल्कुल दर्शनीय होती है।